हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला और मैं आज कहीं गया था, तो इस वजह से ये मेरे को जल्दी में, क्योंकि आप लोगों का जो भरोसा है हर रोज़ की वीडियो आती है, तो उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज इसमें हम लगभग 34 प्रश्न हैं और जल्दी से चलेंगे इसमें, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा कहीं जाने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इस वजह से। तो वन एवं वन्यजीव और आंदोलन, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से पूरे इसी से संबंधित प्रश्न हैं, पूरे 34 प्रश्न ये मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन। ये देखिए FRI वाला कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देंगे, चाहे कोई एग्जाम हो, निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए। तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे। तो 34 प्रश्न है, तो शुरू करते दोस्तों। पहला प्रश्न है, खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? ये इसी तरह से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वन एवं वन्यजीव वन आंदोलन, सारे प्रश्न यहीं से। 1905-6, 1906-7, 1907-8 या फिर 1908-9। तो खास पट्टी वन आंदोलन दोस्तों ये जो हुआ था, ये हुआ था 1906 और 7 में। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आएगा। खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? तो 1906-7 में हुआ था। अभी आपको जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है वो भी आपको बताऊंगा कि वो भी इसमें है प्रश्न में, या आने वाला अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, किस नदी वन भूमि का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? कोसी, नयार, यमुना या फिर टॉन्स। तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टॉन्स में है पहले नंबर पर। दूसरा रखिएगा याद कोसी, तीसरा रखिएगा यमुना। अगर क्रम से आएगा तो टॉन्स और टॉन्स के बाद कोसी, फिर के बाद यमुना। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? पहली बात तो ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एक प्रश्न आपका यही बनता है, तो याद रखेंगे आप पी विंडम। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे दोस्तों पी विंडम। आप लोग बिल्कुल इसे याद रखेंगे। अब पूछा गया है ये दोस्तों, एक नहीं न मालूम कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, अक्सर ये पूछा ही जाता है। 12 अप्रैल 1921 को, 14 अप्रैल 1921 को, 15 अप्रैल 1921 को या 13 अप्रैल 1921 को। अब देखिए ऑप्शन भी बिल्कुल वो है। अप्रैल सभी में है, 1921 सभी में है, तो 13 अप्रैल आपको याद रखना है। 13 अप्रैल 1921 को। और इस साल दोस्तों इसके जो हो जाएंगे, क्योंकि 21 है और अप्रैल अब आने वाला है कुछ दिनों बाद, तो इसके 100 साल भी पूरे हो जाएंगे फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी अभी चलते हैं इस पर। पहले हमारा जो चौथा प्रश्न है हमारे सामने, इसे देखते हैं। ये क्या कह रहा है, पर्वतीय शीतोष्ण वन किस ऊंचाई तक पाए जाते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक, या फिर 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक, या फिर अगला है कि 2700 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक, या फिर 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई तक। तो पर्वतीय शीतोष्ण वन जो होते हैं दोस्तों, वो 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए कब जिलेवार भेषज संघों की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज संघ की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। 1972 में क्या हुआ था दोस्तों? 1972 में जड़ी बूटियों के संग्रहण के लिए वो जो सहकारिता विभाग है उसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि आप लोग भी खुद कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा 1972 में सहकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। और जड़ी बूटियों के विकास के लिए जिलेवार जो भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। इतना ही अंतर है। एग्जाम में फिर ये दो ऑप्शन एक जैसे मिलते हैं तो फिर वहाँ पर गलती होती है।
अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे आप लोग याद रखिएगा, सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। स्वतंत्रता के बाद कब नई राष्ट्रीय वन नीति आई गई, मतलब कि नई वन नीति बनाई गई, ये इसमें पूछा गया। स्वतंत्रता के बाद 1954, 1950, 1948 या फिर 1952। अब दोस्तों 1988 यहाँ पर है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1952। वन नीति कब आई थी, तो 1952 में आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। जो ब्रिटिश के टाइम थी वो 1894 वाली थी, वो आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो भारतीय वन अधिनियम है 1927 वाला है, वो भी अभी तक चल रहा है, वो भी आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, भारतीय वन अधिनियम। और स्वतंत्रता के बाद जो नई राष्ट्रीय वन नीति है वो 1952 में, ये आपका जीके में भी काम आएगा, ये अक्सर एग्जाम में आता है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगला है, राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ था। अब दोस्तों इसमें सारे के सारे वनों से संबंधित प्रश्न है, तो राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ था ये आपको बताना है। 1926 से 30 के बीच में हुआ था, या फिर 1926 से 29 के बीच में, 1926 से 28 के बीच में, या 26 से 27 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, 1926 से 30 के बीच में। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, हो सके तो दोस्तों आप लोग इसे लिखने की कोशिश करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सारे के सारे क्वेश्चन वनु से ही हैं आज। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, ये आपको बताना है। कुमाऊं मंडल में राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कुमाऊं मंडल की यहाँ पर बात हो रही है। 59.70%, 40.10%, या फिर 40% के आसपास, या फिर 59%, ये आपको इसमें से बताना है। तो इसका सही उत्तर है 40.30%, ये हो जाएगा, यानी कि 30%। ज़्यादा वन गढ़वाल में है, ये हो जाएगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। टिहरी, नैनीताल, पौड़ी या फिर उत्तरकाशी। अगर दोस्तों आपके सामने रहेगी सर्वाधिक प्रतिशत वाले वन जो हैं वो है नैनीताल में, प्रतिशत में वन नैनीताल में। खुले वन याद रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा पौड़ी में। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, खुले वन पौड़ी में, प्रतिशत की दृष्टि से पहले नंबर पर है नैनीताल, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, आप लोग इसे भी याद रखेंगे। आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। मनोहर सिंह, श्याम जोशी, या फिर गोपाल सिंह राणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, मनोहर श्याम जोशी ये लग रहा पूरा, पर मनोहर सिंह श्याम जोशी ये अलग हो गया, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे गलत हो गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे भी हटा देते हैं, गोपाल सिंह राणा। या फिर आएगा कि टिहरी में जो आधुनिक किसान आंदोलन है इसके जनक कौन है, इस तरह से भी आ सकता है। या फिर आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो गोपाल सिंह राणा, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कब इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का नाम अनुसंधान से जोड़ते हुए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया, ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है इस प्रश्न में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही दिया है, 1906 में FRI रखा गया था नाम, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों बाकी FRI के बारे में बहुत कुछ है, जैसे इसका गेट का नाम प्रेंडिस गेट, और इंदिरा गांधी वन अकादमी भी यही है, लकड़ियों का अलग संग्रहालय, बहुत कुछ है। तो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 34 क्वेश्चन इसमें हमने देखने हैं, तो जल्दी हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद भारती का संबंध किस आंदोलन से है। छपटा झीनो वन आंदोलन नहीं, क्योंकि ये तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में जो ग्रामीणों को रोजगार दिलाने की उसी तरह। डूंगी पतोलिया आंदोलन ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाणी राख्यो वन आंदोलन। सच्चिदानंद भारती इसके प्रणेता थे, और 1980 के उस समय 1980 के दशक में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत किस ऊंचाई पर मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा वन 3000 मीटर से ऊपर, या फिर 900 से 1800 मीटर के बीच में, या फिर 1800 से 2700 मीटर के बीच में, या फिर जो 1800 से 3000 मीटर के बीच में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1800 से 3000 मीटर के बीच में।
अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, पर्यावरण का गांधी। बाकी हमारे यहाँ बहुत सारे गांधी हैं, कुमाऊं का गांधी, उत्तराखंड का गांधी, पहाड़ का गांधी जसवंत बिष्ट, कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह, और भी बहुत सारे गांधी हैं। तो पर्यावरण का गांधी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। इन्होंने हिमालय बचाओ देश बचाओ का भी नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है देहरादून चिड़ियाघर को राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कब घोषित किया गया। दोस्तों पहले इसका नाम जो था कि मालसी डियर पार्क शायद हुआ करता था, अब इसका नाम बदल कर दिया गया है। कब घोषित किया है, तो 2016 में। आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इसे भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाँ थोड़ा ऊपर नीचे है ये इस तरह से, क्योंकि एक पन्ने में था नहीं तो दूसरे पन्ने में था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि STPF का गठन। ये दोस्तों अलग लग रहा है लेकिन इसका ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन ये पता नहीं कहाँ चले गया। लेकिन इसका सही उत्तर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को अप्रैल 2015 में कौन से स्थान का टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो ये 48वें नंबर का है। इस तरह से आप लोग याद रखिए। जैसे ऑप्शन होंगे कि इसमें 48, 49, 50 इस तरह से होगा, पर आप लोग 48वां याद रखिए, जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है देहरादून में है, 48वां नंबर का घोषित किया गया। 3 जिलों में फैला है, जैसे इधर देहरादून है, पौड़ी है और हरिद्वार में फैला है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर ये है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी पता नहीं कहाँ चले गया। तो 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। केदारनाथ वन्यजीव विहार। अब दोस्तों आपके जैसे 7 वन्यजीव विहार है और 6 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 तो आपके यहीं रिवीजन हो जाएंगे, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि जल्दी बहुत ज़्यादा 34 क्वेश्चन तक है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में है, 2 जिलों में, जैसे चमोली हो गया और रुद्रप्रयाग में है। 1972 में स्थापना हुई थी, 967 क्षेत्रफल है। अस्कोड वन्यजीव विहार, यही तो गलत है, 1982 नहीं है, ये होना चाहिए 1986 में। बाकी 600, 599 है पॉइंट है, वो पॉइंट आप लोग भी मत याद रखना, या तो 599 या 600 के आसपास याद रख लेना, इतना ही है। बाकी और ऑप्शन दूर दूर के मिलेंगे। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में है, 1987 में बिल्कुल है। बिनसर वन्यजीव विहार ये है हमारे अल्मोड़ा में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सोन नदी वन्यजीव विहार 1987, अस्कोड वन्यजीव विहार 1986, केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है। पहले मैं ये बताता हूँ कि ये है कहाँ पर। यह है दोस्तों नैनीताल में। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का कुल क्षेत्रफल ये हो गया 4.693 वर्ग किमी। तो अगर आएगा तो ठीक है, बाकी आप 4693 पॉइंट लगा के 4.693 इस तरह से याद रख लेना, बाकी पॉइंट में याद करने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दोस्तों परीक्षावाणी में ये बिल्कुल मिल जाएगा, अगला वाला भी मिल जाएगा। टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई, ये आपको इसमें से बताना है कि टाइगर वॉच योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1990-91 में, 1989-90 में, या फिर 1992-93 में, या फिर 1991-92 में। तो टाइगर वॉच योजना दोस्तों ये हुई थी 90-91 में। आप लोग इसे बिल्कुल रखेंगे याद, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है। नंदनकानन, पुष्पावली या फिर भ्यूडार पार्क। और भ्यूडार पार्क तो फ्रैंक स्मिथ घाटी कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसको हटा देते हैं, फ्रैंक स्मिथ घाटी कर लेते हैं। बाकी सभी हो जाएंगे नंदनकानन, पुष्पावली, भ्यूडार पार्क, फ्रैंक स्मिथ घाटी। बाकी पुष्प सरोवर आप लोग इसे हटा देंगे, इसकी जगह फ्रैंक स्मिथ घाटी। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में और 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो बढ़ते हैं, चमोली में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्गुंडी किसका एक अन्य नाम है, ये आपको बताना है दोस्तों। 22वां प्रश्न है हमारा ये, और इसके बाद 12 क्वेश्चन और बच्चे हैं। श्यामावली, सिकाई, बिच्छू या फिर भैंगल। तो इसका सही उत्तर है श्यामावली। ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, पता नहीं इस बुक में इन्होंने बिल्कुल नया दे रखा है, आप लोग भी याद रखेंगे इसके, निर्गुंडी, श्यामावली। अगला है कत्था किससे बनाया जाता है। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था और ये इंपॉर्टेंट है। कत्था किससे बनाया जाता है। खैर, बिलो से दोस्तों जो क्रिकेट के बैट होते हैं वो जो होते हैं वो इससे होते हैं, जैसे विराट कोहली का MRF का बल्ला और रोहित शर्मा का जैसे बल्ला है, कोई भी बल्ला हो जो वो बनता है बिलो से,
भोजपत्र हिमालय का ये अलग है, ये हो जाएगा खैर से। कत्था जो प्राप्त होता है वो होता है खैर से। खैर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। दोस्तों ये जो वन आंदोलन वाला है, सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये बुक में ही दिए थे इस तरह के, मैंने सीधे सीधे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं की, सीधे इसकी जो है PDF बनाई, सीधे आपके सामने लेके आ गया, क्योंकि आज मेरे को टाइम की वजह से। अगला है कि चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एक बार पूछा गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ से होता है भाई, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और चीड़ से, अब अश्वगंधा चीड़ से हो जाएगा तो गजब हो जाएगा। सेमल छोड़ो, गुलगुल छोड़ो, लीसा हो जाएगा चीड़ से। लीसा, चूड़ी और भी बहुत कुछ इससे बनती हैं, लीसा, सीसा, ये सब लीसा चीड़ से बनता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं। अब ये क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, जिनके पास ये बुक होगी उन्होंने ही पढ़ा होगा। तो मक्कू एवं छड़ीला किसकी प्रजातियां हैं, ब्राह्मी, धुनेर, घिंगारू या फिर झूला, तो झूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अभी लगभग और दिन की जितना टाइम हो रहा है और इतने मिनट की लगभग वीडियो रहती है ये। निम्न में से 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है। अब आपको ये बताना है, टफ क्वेश्चन में इससे मान सकता हूं दोस्तों, निश्चित रूप से टफ प्रश्न तो है। डोलू, निर्विशी, गद्रनायन या फिर लेवेंडर। अब दोस्तों ये जो लेवेंडर है ये भी पाया जाता है, नहीं पाई जाती, हमसे पूछा गया है। गद्रनायन ये भी पाया जाता है, निर्विशी ये भी पाया जाता है। डोलू जो है पता नहीं ये भी क्या है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये डोलू भी नहीं पाया जाता, ये आपको बिल्कुल याद रखना है अगर एग्जाम में आएगा तब। अगला क्वेश्चन है, ये जो है दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन है इसे आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं पौधारोपण नीति के बारे में कि ये लागू कब की गई। राज्य में पौधारोपण नीति कब लागू की गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, आपके मुँह ज़बानी ये याद होना चाहिए आपको। 6 जनवरी 2007 को, 12 जनवरी 2006 को, 6 जनवरी 2006 को या फिर 31 जनवरी 2006 को। इसे दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, 6 जनवरी 2006 को, बस जनवरी याद रखिएगा। अब कई बार आयोग इस तरह से भी दे रहा है आजकल, जैसे 6 जनवरी है, 6/1/2006 इस तरह से भी। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था एक में पूछा गया था नीति आयोग कब अस्तित्व में आया, जैसे 15 जैसे कि 1 जनवरी 1 इस तरह से दिया था, 1 जनवरी 2015 इस तरह से भी एग्जाम में आजकल बन जा रहे हैं। तो 6 जनवरी 2006 को बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार करने वाले जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2005, 2009, 2006, 2016। पहली बात दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपका यहीं से बन जाता है, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया, तो आपका उत्तर होगा जगत सिंह चौधरी। अगला क्वेश्चन सुनिए इसी से, जगत सिंह चौधरी का उपनाम जाना जाता है जंगली, रुद्रप्रयाग से संबंधित है, ये आप याद रखिए। और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों अभी मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को ने 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद, फूलों की घाटी या फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद ये वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना 1955 में, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982, नंदा देवी 82। पर यहाँ पर 1988 में दोस्तों पहले जो केरल का था नीलगिरी को किया गया था 86 में, 88 में किया गया था हमारा जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको किया गया था 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। बाकी जो ये हमारा फूलों की घाटी है 14 जुलाई 2005 को ये किया गया था, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र है, ये यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है, इनमें से पूछा गया है राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार या इनमें से कोई नहीं, या फिर मोतीचूर वन्यजीव विहार। ये दोस्तों मोतीचूर वन्यजीव विहार हो जाएगा, जो हरिद्वार वाला है मोतीचूर, 1935 के आसपास शायद इसकी स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा। अगला है जोलाखाल आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, दोस्तों इसका जो स्थापना वर्ष है शायद 1935 से, एक बार कंफर्म नहीं हूं मैं, आप लोग जिनको पता हो निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिएगा। अगला है जोलाखाल आरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों ने इसका भी नाम नहीं सुना होगा। जोलाखाल
चमोली, हरिद्वार, टिहरी या फिर नैनीताल। तो जोलाखाल हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला है। अभी दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, गंगोत्री उत्तरकाशी में है, 1989 में स्थापना हुई थी, 2390 इसका क्षेत्रफल है। फूलू की घाटी अभी आपको बता ही दिया, 1982 में स्थापना, 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा हमारा, जो कि है 3 जिलों में। अब 3 जिले कौन कौन, इधर है देहरादून और इधर पर हरिद्वार हो गया, यहाँ हो गया पौड़ी। तो इन 3 जिलों में फैला है, 820 वर्ग इसका क्षेत्रफल है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में 1930 में वन पंचायतों की स्थापना नहीं हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं दोस्तों, ये भी क्योंकि अलग तरह का ही है, बहुत से लोगों ने शायद ऑप्शन लगाने में कंफ्यूज हो सकते हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़। 1930 में वन पंचायतों की स्थापना नहीं हुई थी दोस्तों, नैनीताल में हुई थी, पिथौरागढ़ में हुई थी, अल्मोड़ा में हुई थी। तो बागेश्वर हो जाएगा, यहाँ नहीं हुई थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इसे मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। बिश्नी देवी, शाह भी लगा सकते हैं, दुर्गा देवी, नूतन बिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों जिन जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिश्नी देवी शाह अल्मोड़ा का जो दोस्तों नगर पालिका पर वहाँ पर भी झंडा फहराया था, ये स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जेल गई थी और ये भी बागेश्वर से हैं। बाकी जो मोहन सिंह मेहता हैं वो भी बागेश्वर से ही हैं, वो भी जेल गए थे। जो पहले व्यक्ति जो माने जाते हैं उत्तराखंड से जेल जाने वाले, वो हो जाएंगे मोहन सिंह मेहता। महिलाओं में बिश्नी देवी शाह, और ये यहाँ पर पूछा गया कि वन आंदोलन के दौरान, तब हो जाएंगी दुर्गा देवी, ऑप्शन नंबर सी दुर्गा देवी। ये सोमेश्वर से हैं, ये भी अल्मोड़ा से हैं, सोमेश्वर की दुर्गा देवी, ये वन आंदोलन के दौरान पहली बार जेल गई थी दोस्तों, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। बाकी आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 34 क्वेश्चन है, 34 में से भी 1-2 क्वेश्चन तो वैसे ही गायब हो गए थे, पर 33 ही थे क्योंकि एक क्वेश्चन वो हट गया था। तो इतने में से बताइए कि कैसा रहा आज आपका। तो मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा कल को एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।